तो जब से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनी, चाहे पहली बार 2014 में नरेंद्र मोदी आए हों या उसके बाद 2019 में आए हों, हमेशा भांड मीडिया ने स्यापा कूटा। पच नहीं रहा था कि कैसे नरेंद्र मोदी और भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में आ गई। लेकिन जब 2024 का चुनाव हुआ तो यह कहा जाने लगा इस बार तो नरेंद्र मोदी गए। लेकिन संयोग देखिए, 10 साल बाद भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी बनी रही कि भले ही पहले से सीटों की संख्या कम हो गई, लेकिन नरेंद्र मोदी गठबंधन के साथियों के साथ, हालांकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, भांड मीडिया इसको भूल जाती है, देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, यहां तक बात सीमित रहती तो समझ में आता। लेकिन हम सब जानते हैं कि भाजपा में जेपी नड्डा का काम हो चुका है, नए अध्यक्ष को आना है। चुनाव के दिनों में जेपी नड्डा ने कह दिया था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। संघ की तरफ से प्रतिक्रिया भी हुई, हालांकि संघ सार्वजनिक मंचों से जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता है, लेकिन कहा गया कि संघ ने जेपी नड्डा की बातों को सही नहीं माना है। अब सरकार भी बन गई, मोदी प्रधानमंत्री भी बन गए, लेकिन एक काम बचा हुआ है, वो है भाजपा का अध्यक्ष बनाना। तो भांड मीडिया हो या गोदी मीडिया, भांड मीडिया थोड़ा तीखे स्वरों में, क्योंकि भांड मीडिया को यह लगता है कि अब मोदी के विदाई की बेला है। क्यों? क्योंकि भाजपा में नया अध्यक्ष आना है। तो एक नाम चलाया गया संजय भाई जोशी का। कहा गया मोदी के विरोधी हैं संजय भाई जोशी, इसलिए संघ चाहता है कि संजय भाई जोशी अध्यक्ष बनेंगे, और तमाम तरह की कहानियां गढ़ी गई। संजय भाई जोशी आएंगे, गुजरात लॉबी जाएगी, मोदी को घुटना टेकना होगा। कोई कह रहा है डर गए हैं मोदी और अमित शाह। माने भांड मीडिया 4 महीने से जिस बात को पीस रहा है, भांड मीडिया को यह लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके प्रमुख मोहन भागवत भाजपा अध्यक्ष के चुनाव में सीधा सीधी दखलंदाजी करेंगे और ऐसे व्यक्ति को लाएंगे जिनको कि नरेंद्र भाई मोदी पसंद ना हो, और उसमें सबसे फिट नाम बैठता है संजय भाई जोशी का। जोशी आएंगे, मोदी जाएगा, महाराष्ट्र यूपी तक भाजपा में मच गया है घमासान, कई जगह टूट की कगार पर भाजपा। बीजेपी के अध्यक्ष के लिए आरएसएस ने कर दिया 2 नाम फाइनल।
आरएसएस बनाएगा, नया भाजपा अध्यक्ष, गुजरात लॉबी की उल्टी गिनती शुरू। अध्यक्ष पद के लिए मोदी भागवत में ठनी। कभी कहा जा रहा है संजय भाई जोशी आएंगे, कभी कहा जा रहा है जोशी आए नहीं, कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की विदाई हुई। लगातार पीसा जा रहा है, लेकिन कुछ मीडिया के भाट तो नरेंद्र भाई मोदी के घर भी संजय जोशी को भेज दिए और दोनों को एक प्लेट में खाना भी खिलवा दिया। कुछ ने कहा संजय भाई जोशी की अब ताजपोशी तय है, मोदी संघ में हरकंप है। कोई गडकरी को अध्यक्ष बना रहा है, कोई शिवराज सिंह चौहान को अध्यक्ष बना रहा है, कोई कह रहा है कि संजय भाई जोशी को किसी भी कीमत पर मोदी अध्यक्ष नहीं बनने देंगे, इसीलिए वसुंधरा राजे को ऑफर दिया गया था कि आप गुजरात की मुख्यमंत्री, राजस्थान की मुख्यमंत्री बन जाओ। कोई शिवराज सिंह चौहान को फिर से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना रहा है। माने भांड मीडिया ये बताने और जताने और दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि बस अभी उन्होंने मोहन भागवत को फोन लगाया था और मोहन भागवत ने भांड मीडिया को कहा हो कि नरेंद्र मोदी तो अब मुझे फूटी आंखों नहीं सुहा रहे हैं। ये तमाम भांड मीडिया वाले वही हैं जो न तो संघ को समझते हैं, न भाजपा को, बस मोदी विरोध इनका चरित्र है। मगर वह आपको याद दिलाना चाहेगा कि वाजपेयी के समय भी ये बातें हुई थी। संघ बड़ा या वाजपेयी बड़े, पिछले कार्यकाल में बार बार ये बात पीसने की कोशिश की गई कि मोदी का कद इतना बड़ा हो गया है कि अब वो संघ की भी नहीं सुन रहे हैं। वाजपेयी के कार्यकाल में एक और बयान आया था, आपको याद होगा, आडवाणी, वाजपेयी मुखौटा हैं, आडवाणी मुकुट। और इस बार के अध्यक्ष ने तो यहां तक कह दिया कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके जो लोग भी संघ की कार्य पद्धति को समझते हैं या भाजपा और संघ के बीच के संबंधों को समझते हैं, वो बखूबी समझ रहे हैं कि नया अध्यक्ष, पुराने अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है तो नया अध्यक्ष आएगा। लेकिन नया अध्यक्ष जो आएगा वो बिना मोदी के मर्जी के आएगा या बिना आपसी समन्वय बातचीत के आएगा या भाजपा के अधिकांश नेताओं की, बड़े नेताओं की सहमति के आएगा। ये भांड मीडिया समझ नहीं पा रही है। भांड मीडिया को यह लगता है कि संजय जोशी और मोदी के बीच जो आपसी रिफ्ट थी, व्यक्तिगत रिफ्ट थी, उसको अब भुनाया जा सकता है, दिखलाया जा सकता है कि संजय भाई जोशी आए और मोदी गए। राजनीति में ऐसा होता नहीं है, विशेष रूप से संघ और भाजपा के संबंधों के मामले में, क्योंकि मोदी भी संघ की पृष्ठभूमि से ही निकले हैं और मोहन भागवत और उनकी संघ आयु लगभग एक ही है। कभी भी संघ ने प्रत्यक्षतः सरकार में दखलंदाजी नहीं की है, चाहे वाजपेयी का जमाना रहा हो, चाहे मोदी का 10 वर्ष से ज्यादा का कार्यकाल। लेकिन कभी भी भाजपा यानी केंद्र में जो सरकार है मोदी की नेतृत्व वाली, कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे संघ की गतिविधियां प्रभावित हो।
नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में संघ का विस्तार हुआ है। संघ को गौरवान्वित करने का मौका दिया है नरेंद्र मोदी ने। पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है। बावजूद इसके इन मीडिया के भांडों को लगता है कि मोहन भागवत ऐसे व्यक्ति को भाजपा का अध्यक्ष बना देंगे जो कि आएगा और मोदी को उठक बैठक कराना शुरू कर देगा। मगर वह एक बार फिर कहना चाहता है कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो नानाजी देशमुख के राह पर चलते हुए उन्होंने भाजपा नेताओं के लिए एक बात रखी कि अब 75 साल तक ही हम एक्टिव राजनीति में रहेंगे और उसके बाद मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। इसी क्रम में जसवंत सिंह हो, यशवंत सिन्हा हो, लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष हो, बहुत सारे लोग जैसे ही 75 साल के हुए उन्होंने उनको एक्टिव राजनीति से अलग हटना पड़ा। अब अगले साल नरेंद्र मोदी खुद 75 साल के हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी की आलोचना मगर वह करता रहा होगा अन्य कारणों से, लेकिन एक बात के लिए फिर आज दोहरा रहा हूं कि ही इज ए मैन ऑफ कमिटमेंट। नरेंद्र मोदी ने दूसरों के लिए अगर 75 साल का आयु निर्धारित किया है तो जैसे ही नरेंद्र मोदी 75 साल की आयु के होंगे खुद ब खुद वो सत्ता छोड़ेंगे और दूसरों के लिए राह बनाएंगे। तो जो लोग ये मीडियाई भांड ये कह रहे हैं, अलग अलग मीडिया चैनलों और यूट्यूब के भांड मोदी विरोध के नाम पे कुछ भी परोस रहे हैं, भांडो ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है कि फलां आए और मोदी को उठक बैठक कराना शुरू कर दिया, अमित शाह को कान पकड़ के निकाल दिया। ऐसा होगा नहीं। जो भी होगा संघ की मर्जी से होगा, नरेंद्र मोदी की सहमति से होगा, नया अध्यक्ष भी बनेगा और जब 75 साल के नरेंद्र मोदी होंगे तो भाजपा की तरफ से नया प्रधानमंत्री भी बनेगा। तो भांडो अभी 4 महीने तो हो गए, अब नए अध्यक्ष तक कभी वसुंधरा का नाम चलाओ, कभी शिवराज चौहान का नाम चलाओ, कभी संजय भाई जोशी का नाम चलाओ, कभी किसी और का नाम चलाओ, क्योंकि जैसे ही महाराष्ट्र के चुनाव निपटेंगे, झारखंड, ये हरियाणा तो आज खत्म हो गया, झारखंड में चुनाव होना है, महाराष्ट्र में चुनाव होना है, इसी बीच में भाजपा का अध्यक्ष तय कर दिया जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को उठक बैठक कोई कराना शुरू नहीं करेगा। जो कुछ होगा वो समन्वय से होगा। और उसके बाद मीडियाई भांडो जब अध्यक्ष वाला चैप्टर जब क्लोज हो जाए तो उसके बाद शुरू करना। संघ नहीं चाहता मोदी प्रधानमंत्री रहें, कभी नितिन गडकरी को बनाना, कभी किसी और, ये बता ही नहीं पा रहे हैं ये कि मोदी 75 साल के हो गए हैं, अगले साल हो जाएंगे और उसके पहले नए व्यक्ति को आना है। जेपी नड्डा को रिटायर कर, जेपी नड्डा का अध्यक्षीय कार्यकाल पूरा हो चुका है, वो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, नए अध्यक्ष को आना है। सब कुछ होगा समन्वय, सहमति और सहकार से होगा, न कि भांडो तुम्हारे चिल्लाने से।